सुजानगढ़ शहर के एनके लोहिया स्टेडियम में बुधवार रात स्टेडियम के 4 दीवारी निर्माण के उद्घाटन कार्यक्रम से पहले ही माहौल गर्मा गया। अधूरी 4 दीवारी निर्माण कार्य और स्टेडियम में हुई भर्ती का लोकार्पण करने संबंधी शिलापट पर भाजपा से चूरू विधायक हरलाल सारण को मुख्य अतिथि बनाए जाने और शिलापट पर सुजानगढ़ से कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल का नाम अंकित नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ता भड़क गए। मुख्य कार्यक्रम क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन था। उससे पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध और प्रदर्शन शुरू कर दिया और अधूरे कार्य का उद्घाटन करने के प्रयास को नाजायज बताया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से उप पुलिस अधीक्षक दर्जाराम बोस, प्रशिक्षु आरपीएस विनोद कुमार ने प्रदर्शनकारियों से समझाइश के लिए काफ़ी प्रयास किए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने। दूसरी ओर मामले की जानकारी मिलने पर तहसीलदार गिरधारी लाल पारिक मौके पर पहुंचे और उनसे जब पुलिस प्रशासन के लोगों और भाजपा नेताओं से बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब काम ही पूरा नहीं हुआ है तो उद्घाटन का शिलापट लगाने का क्या औचित्य है। जिस पर भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि सभापति के सेवा काल पूरा होने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने काफ़ी जगह पत्थर लगाए हैं। जिस पर तहसीलदार ने कहा कि नगर परिषद के अधिकारियों को मौके पर बुलाते हैं। इस पर नगर परिषद की सहायक अभियंता 4वीं एटीपी उदय सिंह गुजर मौके पर पहुंचे, लेकिन फिर भी कोई एक राय इस उद्घाटन को लेकर नहीं बन पाई और कांग्रेस नेता उत्तरी गेट की तरफ प्रदर्शन करते रहे। रात्रि करीब 8:30 बजे के बाद गणेश मंदिर के सामने वाले गेट से भाजपा नेता चूरू विधायक हरलाल सारण और चूरू जिला खेल संघ के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ स्नेह मिलन रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां पर हरलाल सारण और पराक्रम राठौड़ ने ट्रॉफी का अनावरण किया। उसके बाद मंच पर मौजूद विधायक हरलाल सारण, पराक्रम सिंह राठौड़, विक्रम सिंह सांकला, महावीर परावा, भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल कुलदीप, मंडल भाजपा के अध्यक्ष विनय माटोलिया, सत्यवीर, दिलीप प्रजापत, दीनदयाल पारीक, पवन सोनी, पंकज गासोलिया, नारायण, हरिओम खोड़, गंगाधर लाखन, विक्रम सिंह, श्रीनिवास लिम्बा, पवन तोदी, महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री जयश्री दाधीज, युवा मोर्चा संयोजक हिमांशु भाटी, गिरधारीलाल बुगालिया आदि अतिथियों का स्वागत किया गया। राजा खान, आसिफ खान, अकरम, विक्की चौहान, शिव भगवान चौहान, भाजपा नेता कमलादीज सहित अनेक लोगों ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा के मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने सुजानगढ़ को खेल स्टेडियम की सौगात दिए जाने की मांग रखी। वहीं जयश्री दाधीज ने स्टेडियम के लिए खिलाड़ियों के संघर्ष को सलाम किया। दूसरी ओर चूरू जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पराक्रम सिंह राठौड़ ने कहा कि खेल कांग्रेस बीजेपी का नहीं होता, खेल तो खेल प्रेमियों का होता है। इसलिए विरोध करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें तो कार्यक्रम में शामिल होकर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने स्टेडियम की मांग पर सकारात्मक प्रयास करने का आश्वासन दिया। दूसरी ओर चूरू के विधायक हरलाल सारण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी यही कहना है कि खेलेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया। उन्होंने आयोजकों को बधाई दी। वहीं भाषण के बाद आतिशबाजी के बीच अतिथियों को मैदान पर ले जाया गया और टॉस करवाकर पराक्रम सिंह राठौड़ और हरलाल सारण ने बॉल खेलकर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। उसके बाद राष्ट्रगान हुआ और उसके बाद एंकर कमल दाधीज ने शिलापट के अनावरण की अनाउंसमेंट कर दी, जिसके चलते सभी अतिथि उस गेट पर पहुंच गए जहां पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता पहले से ही विरोध दर्ज करवा रहे थे। हरलाल सारण और पराक्रम सिंह राठौड़ के पहुंचने पर कांग्रेस नेताओं ने खुले रूप से काले झंडे दिखाए और आक्रोश जाहिर किया और विरोध प्रदर्शन को और तेज करते हुए हरलाल सारण के सामने ही शिलापट को तोड़ डाला। भारी विरोध के बीच दोनों तरफ के लोगों के बीच छीना झपटी और जिद बहस हुई। उसके बाद अतिथि स्टेडियम में वापस चले गए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए स्टेडियम में जबरन घुसने का प्रयास किया, जिनको रोकने के लिए पुलिस बल ने स्टेडियम का गेट बंद कर दिया। करीब 2 मिनट तक पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच संघर्ष जारी रहा। उसके बाद प्रदर्शनकारियों ने गणेश मंदिर चौराहे की ओर जाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उनको रोका और हल्का बल प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन
प्रदर्शनकारी पुलिस से आमने सामने हो गए। प्रदर्शनकारियों ने अतिथियों की गाड़ियों की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिनको रोकने के लिए पुलिस को जी जान लगानी पड़ी। दूसरी ओर भीड़ के बाद इधर उधर भागने के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने पत्थर भी फेंके। इसी बीच अतिथियों की गाड़ियों को थाने के सामने से पुलिस बल ने निकलवाया और स्थिति को नियंत्रण में किया। वहीं घटना के बाद भाजपा नेता जयश्री दादिश ने कहा कि कांग्रेस वाले सुजानगढ़ को बंगाल बना देना चाहते हैं और शांत सुजानगढ़ में यह निंदनीय घटना कांग्रेस ने कर दिखाई है, जो काबिले बर्दाश्त नहीं है। वहीं भाजपा नेता बाबूलाल कुलदीप ने कहा कि भाजपा नेताओं पर हमला कतई स्वीकार नहीं है। जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी और हम जल्द ही मीटिंग करके सीएम से इस मामले को लेकर मिलेंगे। वहीं कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया है कि अधूरे कार्य का उद्घाटन किया जा रहा है और स्थानीय विधायक की अनदेखी की जा रही है। उपसभापति रह चुके अमित मारोठिया ने कहा कि यह लोकतंत्र में निंदनीय कृत्य है। दूसरी ओर विधायक हरलाल सारण ने शिलापट तोड़ने की घटना को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे ओछी हरकत करार दिया। मौके पर डीएसपी दर्जाराम सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में पुलिस द्वारा कर ली गई है। अब देखने वाली बात यह है कि इस मामले को लेकर किस प्रकार के एक्शन पुलिस और प्रशासन के सामने आते हैं। दूसरी ओर जिस शिलापट को लेकर विवाद हुआ, उस शिलापट पर पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल, बिदासर से प्रधान रह चुकी भाजपा नेता संतोष मेघवाल के नाम भी अंकित थे, लेकिन दोनों नेता कार्यक्रम में आश्चर्यजनक रूप से गैर हाजिर रहे, जिसके चलते एक नया संशय पैदा हो गया कि क्या भाजपा पूरी तरीके से इस मामले और इस उद्घाटन को लेकर एकजुट थी या नहीं। लोगों के दिमाग में अब यह प्रश्न कौंधने लगा है। देखिए, मेरे सुजानगढ़ के जो खेल प्रेमी भाई, जिन्होंने वर्षों से संघर्ष किया हुआ है इस स्टेडियम के लिए, हर जगह खेल के लिए, अब जाकर जब वो उन्होंने खेल का यहाँ पर आयोजन किया तो उनकी इच्छा हुई कि यहाँ पर हमारे जो आदरणीय हरलाल जी सारण हमारे चूरू विधायक हैं और हमारे जो पराक्रम जी जो ये जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा हम ये इस मैच का उद्घाटन करवाएं, क्योंकि वो उनको अपना आइडल मानते हैं। लेकिन बस इतनी सी बात कि यहाँ पर आकर उन भाइयों का साथ जिस तरह से हमारे लोगों ने दिया है, हम भाजपा सरकार ने दिया है, ये बात कांग्रेस वालों को खल गई। और सिर्फ इतनी सी बात पर आज उन्होंने अपनी ओछी हरकतें दिखाई है। हमेशा उन्होंने तकलीफ दी। वो कहाँ गए थे जब ये स्टेडियम पानी से डूबा हुआ था और ये खेल प्रेमी वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे हमारे खेलने की जगह है, ये डूबा हुआ एक गंदा नाला बना हुआ है। कहाँ गए थे उस टाइम कांग्रेस वाले, मैं पूछती हूँ उनसे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्होंने यहाँ पर आज जो दिखाया है, ये यहाँ पर बंगाल बनाना चाहते हैं सुजानगढ़ को, लेकिन ऐसा हम कतई नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी भाजपा का राज है, भाजपा की सरकार है। इसलिए जो जो दोषी हैं उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस का आरोप है कि बिना काम पूरा हुए 4 दीवारी के उद्घाटन का बोर्ड लगाया गया,
लोकल विधायक का नाम नहीं लगाया गया, इसके चलते हमने विरोध किया, क्या कहेंगे? ये खेल आयोजन की तारीख तय थी 15 तारीख, और उसके बाद यहाँ अंदर जहाँ पर खेलना है पूरी तरह से काम पूरा हुआ है। बिना काम पूरा हुए कोई नहीं यहाँ पर आयोजन होता। पूरा काम यहाँ पर खेल का स्टेडियम अंदर पूरा तैयारी हुई है, और ये बात प्रशासन से स्वीकृति लेने के बाद ये आयोजन किया गया है, तो फिर इनको कहाँ दिक्कत। लेकिन आज उन्होंने जिस तरह से हमारे विधायक जी पर भी इस तरह से हमला किया है, जानलेवा हमला उन्होंने किया है, पत्थर आए हैं, लाठियाँ चलाई है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहूँगी, ये सुजानगढ़ की भूमि है और इससे बंगाल नहीं बनने दिया जाएगा। कांग्रेस वालों, अपनी नीयत से आप अब सुधर जाओ, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। जनता को अधिकार है नेता चुनने का। जब आज हमारे चूरू जिले की जनता ने हमारे सांसद राहुल कसवा जी को चुना है, विधायक मनोज जी मेघवाल साहब को चुना है, और उद्घाटन और शिलान्यास का अधिकार जनप्रतिनिधि को है। मुझे इस बोर्ड पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं लगा। नगर परिषद कार्यकारी एजेंसी है, उनका कहना है हमारी तरफ से कोई यहाँ पे कोई उद्घाटन का कार्यक्रम नहीं है। दीवार का काम चल रहा है, नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा बनाया जा रहा है। अब समझ में नहीं आता इन लोगों को उद्घाटन करने का इतना ही शौक है, तो अपनी अपनी नंबर प्लेटें बनाए और अपने व्यक्तिगत भूखंडों पे, प्लॉटों पे, मकानों पे लगाएं। आज आपने देखा होगा कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है इसमें जो आज की तारीख में जनप्रतिनिधि और उद्घाटन करने का वो रखता हो। हमारे विधायक महोदय बैठे हैं, हमारे सांसद महोदय बैठे हैं, और इतना जल्दीबाजी में इनको चाहिए रातों रात की पत्थर लगाओ और उद्घाटन करो, कैंची फीता, ये अपने गाड़ी में रखने वाली बात है। विधानसभा में इतना मामला उठा है कि जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसको कोई अधिकार नहीं है, फिर भी इनकी मनमर्जी है। हम बिल्कुल इसका विरोध करते हैं और कोई हालत में हम इनको उद्घाटन नहीं करने देंगे। काम ही पूरा नहीं हुआ, ना ठेकेदार ने पोजीशन दी है नगर परिषद को, ना नगर परिषद के सबूत करिए ध्यान में है कि यहाँ क्या हो रहा है, ना बिल्कुल भी नगर परिषद के अधिकारियों से मेरी बात हुई है। उनका कहना है कोई ऑफिशियल ऑर्डर नहीं है, कोई ठेकेदार का ऑर्डर नहीं है, ना ठेकेदार ने काम करके नगर परिषद को संभाला है। आज हमारे चूरू के लाडले विधायक लालजी सारण भाजपा के विधायक जो आज रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन करने एनके लोहिया स्टेडियम में सुजानगढ़ आए थे, और उसी कार्यक्रम में एक शामिल था कार्यक्रम लोकार्पण का, जो जीर्णोद्धार और मिट्टी भराव का लोहिया स्टेडियम है उसका लोकार्पण का था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सुजानगढ़ में कई कांग्रेस पार्षदों ने जानबूझकर इस बात का टेरर बनाने के लिए कि हम उद्घाटन नहीं करने देंगे। ये सुजानगढ़ के इतिहास में गलत हुआ है। राज आते रहते हैं, जाते रहते हैं, राज किसी का हो, लेकिन प्रोटोकॉल होता है। अभी मनोज जी विधायक ने 15-20 दिन पहले सभापति का कार्यकाल पूरा होने के बाद में उस गणेश जी के मंदिर के सामने पत्थर लगाया। ये जो रोड लाइटें बाईपास पर लगी उसके पत्थर लगाए, तो हमने भाजपा ने कोई विरोध नहीं किया, अभी लगा दिए पत्थर में कुछ नहीं। लेकिन जिस तरह से प्रशासन की जो अनदेखी, मैंने तहसीलदार जी से बात की, मैंने एडीएम साहब से बात की, जिस तरह उनकी रुखापन और अनदेखी के कारण जो ये आज जो माजरा हुआ है वो कतई भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, कभी हम जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा ये जो दुर्भाग्य रहा कि प्रशासन की नेगलेंसी के कारण आज जो ये बड़ी बात बन गई। विधायक जी की गाड़ी पर पथराव कर दिया। प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि वो उद्घाटन करवाते, विधायक जी को सह सम्मान रवाना करते, लेकिन कहीं कहीं नगर परिषद प्रशासन की लापरवाही रही है। ये इससे कारण आज प्रशासन सुजानगढ़ का सारा प्रशासन जिम्मेवार है। कल हम 11 बजे भाजपा कार्यालय में मीटिंग बुलाएंगे और कल शाम तक अगर एसपी साहब से मिलेंगे, आला नेताओं से बात करेंगे। कल शाम तक अगर प्रशासन के खिलाफ चाहे तहसीलदार जी हो, चाहे एडीएम साहब हो, चाहे एसडीएम साहब हो या अन्य प्रशासन हो, या नेगलेंसी किया उनके विरुद्ध अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम सीएम साहब से कल टाइम लेके मिलेंगे और पूरी बात जो आज घटनाक्रम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता एकजुट होकर के हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अवगत कराएंगे। हमारे एनके लोहिया स्टेडियम का काम अब पिछले काफ़ी टाइम से 4 दीवारी और बनाए का काम चल रहा है, और आज यहाँ क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन होना था, टूर्नामेंट चालू होना था। उसकी आड़ में इन लोगों ने स्टेडियम पे एक पत्थर लगाया है उद्घाटन का, जिसमें स्थानीय विधायक का नाम नहीं है। जबकि विधानसभा अध्यक्ष ने आदेश निकाला था, आपने विधानसभा में देखा होगा, विधानसभा अध्यक्ष ने ये कहा है कि जिसको जनता ने चुनकर भेजा है, जो स्थानीय विधायक जनप्रतिनिधि होगा वही शिलान्यास उद्घाटन करेगा। उन्होंने अपने ही विधानसभा अध्यक्ष की आदेश की धज्जियां उड़ाई है। दूसरा, ये में कहता है कि जो भी पत्थर लगता है वो नगरपालिका के आदेश से लगता है। इसमें नगरपालिका का कोई आदेश नहीं है, नगरपालिका का कोई कर्मचारी शामिल नहीं है। अपनी मनमर्जी से अपने लोगों के नाम लिखा के पत्थर लगा दिए है। ये किसी घर की जमीन नहीं है, ना इसमें कोई भामाशाह का नाम लिखा है कि भामाशाह ने जमीन दी थी कभी या कुछ गेट बनवाया था। किसी का कोई नाम नहीं है, सिर्फ अपने पूरे जिन्होंने जनता ने नकार दिया, जनता के नकारे हुए नेताओं के नाम लिखकर ये लोग पत्थर बनवा रहे हैं। और रात को पत्थर लगा के छुपा छुपी ये लोग, चोरी छुपे लोग ये लोग उद्घाटन करवा रहे हैं, और वो भी क्रिकेट टूर्नामेंट की आड़ में बच्चों को भ्रमित करके कि टूर्नामेंट का उद्घाटन कराने के लिए जिले के कोई नेता आ रहे हैं और पत्थर लगाए चोरी छुपे।
ये नियम के विरुद्ध है। नगर पालिका के आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विधानसभा अध्यक्ष की धज्जियां उड़ा रही है, स्थानीय विधायक का मनोज जी मेघवाल का और पूर्व सभापति उनका भी नाम नहीं है। जिस सभापति के आदेश ये काम निकला था, सभापति के आदेश ये काम हो रहा है, उनका भी नाम नहीं है। खाली अपनी